हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर है इसके फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल तीसरा तल इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसकी समरी सारांश को हिंदी में नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। और एनसीईआरटी क्वेश्चन का आंसर नहीं देखा है तो उसका भी लिंक पड़ा है, जाकर देख लीजिएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ये सेकंड वीडियो है। 5 छोटे छोटे प्रश्नों के आंसर हम लोगों ने एक वीडियो में पढ़ा था, आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक पड़ा है, जाकर देख लीजिएगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 5 छोटे छोटे आंसरों को देखेंगे। आइए देखें। व्हाट डिड चार्ली लर्न अबाउट सैम फ्रॉम द स्टैम्प एंड अ कॉइन स्टोर। तो चार्ली ने क्या सीखा अबाउट सैम, सैम के बारे में, फ्रॉम द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर, स्टैम्प और कॉइन स्टोर से सैम से चार्ली ने क्या सीखा। आंसर फ्रॉम द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर। स्टैम्प और कॉइन स्टोर से, सिक्कों के संग्रह से चार्ली गेट्स टू नो, चार्ली को पता चलता है दैट सैम हैड ब्रॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी वर्थ $800, कि उसने $800 खर्च करके पुरानी करेंसी, पुरानी मुद्रा खरीदी थी। दिस मनी वाज सफिशिएंट टू सेट हिम अप अ लिटिल है, और यह धन पर्याप्त था एक छोटा सा शुरुआत करने के लिए। भूसे की दुकान, फीड भोजन, एंड ग्रेन अनाज, बिजनेस इन गैलिसबर्ग, इन सब में से किसी का बिजनेस गैलिसबर्ग में शुरू किया जा सकता था, पर्याप्त था। 7th क्वेश्चन है व्हाई डिड द बुकिंग क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी। और इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा जा सकता है व्हाट हैपेंड विथ चार्ली एट द टिकट विंडो। टिकट विंडो पर जब वह पहुंचा चार्ली तो उसके साथ क्या घटित हुआ। या चार्ली को क्लर्क क्यों इनकार कर देता है, उस पैसे को एक्सेप्ट करने से इनकार क्यों कर देता है। आंसर द बुकिंग क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी। जो क्लर्क था, बुकिंग क्लर्क, टिकट क्लर्क, वह पैसे को लेने से इनकार कर देता है बिकॉज ही गेव हिम ओल्ड स्टाइल मनी, क्योंकि उसने पुरानी मुद्रा दिया था। ही डिड नॉट पे इन द करेंसी नोट्स दैट वर इन द सर्कुलेशन इन 1894। उसने उस मुद्रा को नहीं दिया, करेंसी नोट को, जो 1894 के सर्कुलेशन में था। So the clerk stared at him, इसलिए क्लर्क उसकी तरफ घूर कर देखा। and tells him, और उससे कहता है he thought Charlie was trying to cheat him। उसने सोचा कि चार्ली उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। he threatened to get him arrested, और उसने ये भी धमकी दिया कि उसको पकड़वा देंगे, अरेस्ट करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड चार्ली रश बैक फ्रॉम द थर्ड लेवल। तो चार्ली थर्ड लेवल से क्यों भागा। आंसर व्हेन चार्ली टुक आउट द मॉडर्न करेंसी टू पे फॉर द 2 टिकट्स। जब चार्ली ने 2 टिकट के लिए करेंसी को निकाला, मुद्रा को निकाला 2 टिकट का पैसा देने के लिए, तो द टिकट कलेक्टर अक्यूज्ड हिम ऑफ ट्राइंग टू चीट हिम। टिकट कलेक्टर ने उसे
धोखा देने का आरोप लगाया। ही थ्रीटेंड टू गेट हिम अरेस्टेड, उसने उसे धमकी दिया कि उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। सो इसलिए ही रश्ड बैक फ्रॉम द थर्ड लेवल, इसलिए वह तीसरे लेवल से भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज स्टैम्प कलेक्टिंग। तो लेखक के अनुसार स्टैम्प कलेक्शन क्या था? आंसर, अकॉर्डिंग टू ऑथर, लेखक के अनुसार स्टैम्प कलेक्टिंग इज अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। स्टैम्प कलेक्शन एक प्रकार का अस्थाई टेम्परेरी रिफ्यूज, इनकार था, बचाव था, फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से बचाव था। इट्स एन एस्केपमेंट फ्रॉम वर्ल्डली वरीज, यह एक प्रकार का सांसारिक चिंताओं से बचने का तरीका था। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू। ये थर्ड लेवल, तृतीय तल, किसका रिफर करता है? आंसर, द थर्ड लेवल रिफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। थर्ड लेवल न्यूयॉर्क में एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के उपमार्ग को रिफर करता है। ऑल्दो दिस थर्ड लेवल वाज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली, यद्यपि ये तीसरा लेवल, तीसरा तल भौतिक रूप से वहाँ उपस्थित नहीं था, परंतु फिर भी चार्ली क्लेम्ड इट टू बी प्रेजेंट देयर, चार्ली ने ऐसा दावा किया कि ये वहाँ पर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।